आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और बेसन के कचौरी। इसे आप अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाकर आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेहूं के आटे और बेसन की कचौरी बनाना। सबसे पहले आटे और बेसन को मिलाकर हम गूंथ लेते हैं। आटे में हम बेसन को डाल देते हैं। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं, अजवाइन को डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 2 चम्मच तेल। अब आटे और बेसन में मसाले को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथेंगे जिससे हमारा डो गीला न हो। हमें इसे बहुत टाइट नहीं गूंथना है, हल्का मुलायम ही गूंथना है। ये हमने हल्का मुलायम गूंथ लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं जिससे हमारा डो अच्छे से खिल जाए। अब आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब आलू को हम भूनेंगे। पैन हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा को हम हल्का भून लेते हैं। अब इसी पैन में लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर जीरा के साथ हम भून लेते हैं। इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे। ये जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने हल्का भून लिया है। अब इसी में आलू डालकर भून लेते हैं। अब इसमें चाट मसाला डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। मसालों को आलू में मिलाकर अच्छी तरीके से भून लेते हैं। आलू को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे क्योंकि ये आलू हम कचौरी में भरने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया की पत्ती को हम आलू में मिलाकर थोड़ा सा और भून लेते हैं। ये आलू हमारा अच्छी तरीके से भुना चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। ये आटा हमारा अच्छी तरीके से खिल गया है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर डो को मसल लेते हैं। ये हमने डो को मसल लिया है। अब इसका हम कचौरी बनाएंगे। इस पीढ़े पर हम कचौरी को बेलेंगे। अब थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगाएंगे और छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोई बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम हाथ से फैलाएंगे और बीच में जगह बनाएंगे। इस तरीके से हमने फैलाकर बीच में जगह बना लिया है। अब इसी में 1 चम्मच भुना हुआ आलू डालते हैं। अब इसको हम चारों तरफ से पैक करेंगे। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। इसको हल्के हाथ से हम दाब देते हैं। यहाँ पर हमने सूखा मैदा लिया है। आप चाहे इसकी जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर तेल लगाकर बेल सकते हैं। कचौरी में थोड़ा सूखा मैदा लगाकर बेल लेते हैं। अब इसको हम हल्के हाथ से बेलन से बेलेंगे। इसको हम ज्यादा दबाकर नहीं बेलेंगे, नहीं तो हमारे कचौरी फट जाएंगे, आलू सारे बाहर हो जाएंगे। कचौरी को हमने हल्के हाथ से बेल लिया है।
अब इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए लोई को कचौरी बना लेते हैं। उसी तरीके से इसको भी फैलाकर जगह बना लेते हैं और आलू भरकर पैक कर देते हैं। अब इसको भी हल्का सा दाबकर कचौरी बेल लेते हैं। ये हमने एक एक करके सारे कचौरी को बेल लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने इतने सारे कचौरी बनाए हैं। अब हम कचौरी को तलेंगे। कचौरी तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल हमारे हल्का गर्म हो चुके हैं। अब हम गैस को मीडियम में कर देते हैं। अब कचौरी को डालकर हम तेल में तल लेते हैं। हम कचौरी डालने के बाद तुरंत नहीं पलटेंगे। जब कचौरी तेल के ऊपर आ जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। अब कचौरी हमारा धीरे धीरे तेल के ऊपर आ रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे पलट देते हैं। हम कचौरी को बहुत तेज आंच में नहीं तलेंगे, हम मीडियम गैस पर तलेंगे, जिससे हमारे कचौरी अंदर तक अच्छे से पक जाएं। हम कचौरी को बराबर दोनों तरफ से पलटते रहेंगे। ये कचौरी को हमने अच्छी तरीके से तल लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये कचौरी को हमने फ्राई करके तेल से निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कचौरी को तल लेते हैं और धीरे धीरे हम इसको पलटेंगे। ये हमने इसको भी फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने एक एक करके सारे कचौरी को तल लिए हैं। अब हम आपको कचौरी को तोड़कर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे कचौरी अंदर तक पक चुके हैं। इसे हमने मीडियम आंच में फ्राई किया है, तेज आंच में फ्राई नहीं किया है। आप जब भी कचौरी बनाएं तो मीडियम आंच पर भी बनाएं।